नमस्कार दोस्तों। पौष्ट पाठशाला का एक नया पाठ लेके आज हम फिर आपके समक्ष आए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सही चाल अच्छी सेहत और अच्छे मन की पहचान होती है। तो चलिए आज हम अच्छे चलने के पॉस्चर की बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब हमें चलना पड़ता है तो हम थक जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है। लेकिन आपने राजस्थान में या रेगिस्तान के किसी भी इलाके में महिलाओं को सर पे भारी भारी मटके रख के लंबे लंबे रास्ते चलते हुए देखा होगा। उनके घुटनों में, पैर में, पीठ में थकान नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि उनके टखने, कूल्हा, कंधा और सर एक लकीर में होता है। चलने की मुद्रा सही है या गलत पहचानने के लिए भी हमें अपनी चप्पल ही देखनी चाहिए, जिस तरह से हम खड़े होने की मुद्रा में देखते हैं। अगर हमारी चप्पल एड़ी की तरफ से ज्यादा घिस रही है या अंदर की तरफ से ज्यादा घिस रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे चलने के संतुलन कम है। जितना संतुलन कम होगा उतना हमारे शरीर पे दबाव ज्यादा पड़ता है। जब हम सही रूप से चलते हैं तो हमारा शरीर मजबूत महसूस करता है, जैसे कि एक घर की नींव। अगर नींव कमजोर होती है तो घर की दीवारें और छत भी कमजोर पड़ जाते हैं। सही चलने की मुद्रा के जो लाभ हैं वो सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं सीमित है। सही चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, आपकी मांसपेशियां और मजबूत होती हैं, कमर घुटनों में दर्द नहीं होता है। लेकिन साथ ही आपके शरीर में एक ऐसा ऐसा तत्व निकलता है जिससे आपका मन भी खुश होता है और जिससे आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। तो देखिए, अच्छे चलने की मुद्रा के कितने लाभ हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अच्छे चलने के पोस्चर का अभ्यास करते हैं। अच्छी चलने की मुद्रा में हमें सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है। आप उन्हें नियम समझ सकते हैं या हमारे सुझाव। तो पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि हमारी एड़ी, आगे वाले पैर की एड़ी हमेशा एक हवाई जहाज या एरोप्लेन की तरह हमें जमीन पे रखनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस तरह से एरोप्लेन जमीन की तरफ आता है तो अपनी एड़ी के आप मध्य भाग, जो गुदगुदा भाग है उसके ऊपर दबाव डालें। एड़ी के किनारे पे कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए, उससे हमारे घुटनों पे चोट पहुंचती है। आपकी जो नी कैप होती है उसके ऊपर बहुत दबाव होता है। तो ये है पहला नियम। अब आप खड़े होके इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक पैर आगे रख लीजिए, एक पैर पीछे, और धीरे से अपनी एड़ी उठाइए और बहुत आराम से एड़ी के मध्य भाग, जो आपके एड़ी का गुदगुदा भाग है, उसको जमीन पे रखिए। इस तरह से 3 से 5 दफा आप अभ्यास करें। दूसरा जो सुझाव है वो है कि चलने की क्रिया में हमारा पिछला वाला पैर, पीछे का पैर ज्यादा महत्व रखता है। इसका क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि जब आप अपना पहला कदम लेते हैं, आप अपने शरीर को आगे वाले पैर से ना खींचें, पीछे वाले पैर पे हल्का सा दबाव डाल के अपने आप को आगे की तरफ धकेलें। ऐसा हम स्कूल की रेस में भी करते हैं। आपने देखा होगा, स्कूल की रेस में हम लोग झुकते हैं, एक पैर आगे पीछे रखते हैं और फिर टीचर बोलता है रेडी स्टेडी गो, तो हम आगे भागते हैं। तो यह है दूसरा नियम कि चलते समय हम पिछले वाले पैर से दबाव देके आगे की तरफ बढ़ें। अब हम आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम बहुत साधारण है। चलते समय आमतौर पे हम अपने हाथों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हाथ का कोई काम नहीं है चलने में, लेकिन आपके हाथों की जो हरकत है आगे पीछे चलने की, इससे हमारे को तीव्रता मिलती है, इससे हमको बैलेंस मिलता है, संतुलन मिलता है। इसलिए चलते समय आप हमेशा तीसरी बात का ध्यान रखें कि अपने हाथ में फोन या मोबाइल ना रखें। दोनों हाथों को बराबर तौर से आगे पीछे हिलाएं। कोशिश करें आपकी हथेली आपकी टांगों की तरफ हो। जब आपका हाथ आगे जाता है तो अंगूठा आगे की तरफ होना चाहिए। जब आपका हाथ पीछे जाता है तो ये छोटी वाली उंगली पीछे की तरफ जानी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने कंधों का इस्तेमाल करते हैं। कंधों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर पे वजन कम पड़ता है। अगर आप अपने हाथों का सही प्रयोग नहीं करते हैं चलते समय, तो आपके शरीर को 10 किलो ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। तो सोचिए,
अगर हम चलते समय अपनी पीठ पे 10 किलो चावल की बोरी रखें तो क्या हम तेजी से चल पाएंगे? अब हम आते हैं चलने की मुद्रा के चौथे सुझाव पे। इस सुझाव से आप सभी बहुत वाकिफ हैं। ये है हमारे सर को रखने की मुद्रा। चलते समय अमूमन हम लोग फोन में नीचे देख रहे होते हैं या हम सर झुका के चलते हैं। सर हमारे शरीर का सबसे भारी हिस्सा है। अगर हम अपने सर को आगे की तरफ झुका के रखते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे दुगना वजन पड़ता है। इसीलिए आपको चलते समय हमेशा अपनी ठोड़ी इस प्रकार जमीन के समतल रखें, निगाहें आगे की तरफ रखें और सीधा देखते हुए चलें। ना अपना सर फोन की वजह से झुकाएं, ना डर से, ना शर्म से और ना ही चिंता से। और आखिरी जो नियम है वो है मुस्कुराना। जैसे ही आप अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं, आपकी वेगस नर्व मजबूत होने लगती है, मन खुश होने लगता है और शांत होने लगता है। तो दोस्तों, ये पांचों सुझाव चलने की क्रिया के आप जरूर इनके ऊपर अभ्यास कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, आपके शरीर की ऊर्जा सब बढ़ जाएगा और चलने का पोस्चर एकदम मस्त हो जाएगा। क्योंकि पोस्चर मस्त तो सेहत जबरदस्त।